नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 के बाद जब 2025 की बात आती है, मेगा ऑक्शन की बात आती है, तो केकेआर की टीम में एक बहुत बड़ी खलबली की खबर है। केकेआर की टीम में एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि जैसे भगदड़ मच गई है गुरु, क्योंकि गंभीर चले गए हैं और गंभीर के जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो खबरें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ऐसा माना जा रहा है गंभीर के जाने के बाद जैसे केकेआर की टीम में एक तरीके से भगदड़ मच गई है। खिलाड़ी केकेआर को छोड़कर जाना चाहते हैं। खिलाड़ियों के ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिसको सुनकर आप भी कहेंगे कि यार ये तो चीज़ ठीक नहीं है, ये तो केकेआर के लिहाज से ठीक नहीं है, केकेआर के माहौल के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है अगर इस तरीके से होता है, क्योंकि कई तरीके के सवाल हैं। अब मैं अगर केकेआर की बात करूं तो केकेआर के सबसे पहले तो बात सारी क्या है कि किंग खान जो है वो अब 4 खिलाड़ियों को लेकर कौन से खिलाड़ियों को रिटेन करेंगे, इसको लेकर बहुत बड़ा सवाल है। उसमें रिंकू सिंह का बहुत बड़ा सवाल है। हाल ही में रिंकू सिंह का एक बयान भी आया था कि अगर केकेआर मुझे रिलीज कर देगी तो भाई साहब मैं आरसीबी में चला जाऊंगा, ये बयान आया था। इसका मतलब साफ है कि रिंकू सिंह के इस बयान से साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि रिंकू सिंह से को ऐसे संकेत मिल रहे होंगे, रिंकू सिंह को ऐसा आभास हो रहा होगा कि केकेआर उन्हें छोड़ सकती है, तभी तो रिंकू सिंह का ये बयान आया। अगर रिंकू सिंह को यह आभास नहीं होता कि केकेआर उन्हें छोड़ सकते तो रिंकू सिंह ऐसा बयान क्यों देते, क्योंकि सवाल तो बहुत है, सवाल बहुत बड़ा रिंकू सिंह के इस बयान के बाद खड़ा हो गया है। लेकिन अब एक और खिलाड़ी ने बयान दे दिया है केकेआर को लेकर और जाहिर तौर पर उस पर भी, और केकेआर का सबसे लकी खिलाड़ी उसने ऐसा बयान दे दिया है केकेआर को लेकर, जिसके बाद में अब सवाल खड़े हैं। क्योंकि पहले रिंकू सिंह बवंडर मचा चुके हैं कि भाई साहब अगर मैं केकेआर मुझे रिलीज कर देती तो मैं आरसीबी में चला जाऊंगा। रिंकू सिंह के इस बयान के बाद ये कहा जाने लगा था कि क्या वास्तव में रिंकू सिंह के ऊपर भरोसा केकेआर जता नहीं रही है, क्या रिंकू सिंह को केकेआर रिलीज कर देगी, क्या रिंकू सिंह केकेआर में नहीं रहेंगे जिसने पहचान दिलाई है केकेआर ने रिंकू सिंह को, तो सवाल थे। लेकिन अब खबर है मनीष पांडे को लेकर। मनीष पांडे आपको पता है 2012 में केकेआर के साथ थे, 2014 में केकेआर के साथ थे, 2024 में केकेआर के साथ थे। तीनों साल जब केकेआर चैंपियन बनी तो मनीष पांडे केकेआर के साथ थे, इसलिए कहा जाता है कि मनीष पांडे केकेआर के सबसे लकी खिलाड़ी हैं, ये माना जाता है। लेकिन अब मनीष पांडे ने भी बड़ा हैरान करने वाला बयान दिया है, और मनीष पांडे ने हैरान करने वाला बयान ये दिया है, मनीष पांडे ने कहा है कि अगर वो केकेआर के अलावा कहीं जाना चाहते हैं 2025 में तो भाई साहब वो आरसीबी है। मतलब मनीष पांडे का आपको याद होगा शुरुआती जो करियर था वो आरसीबी से शुरू हुआ था, उसके बाद में बहुत सारी टीमों में गए हैं, केकेआर में भी खेले, दिल्ली में भी खेले, कई सारी टीमों में खेले हैं, लेकिन उनका शुरुआत जो करियर के शुरुआती दिन थे वो आरसीबी के साथ ही बीते थे। और जो पहली सेंचुरी मनीष पांडे ने लगाई थी ना, आपको याद होगा, वो आरसीबी के लिए ही लगाई थी। तो यहाँ पर ये मनीष पांडे का देखिए ऐतिहासिक साल रहा था वो मनीष पांडे का पहला साल जब उन्होंने सेंचुरी मार दी थी। पहला जो भारतीय खिलाड़ी था जिसने सेंचुरी मारी थी वो मनीष पांडे ही थे। तो मनीष पांडे ने वो आरसीबी के लिए ही कारनामा किया था। तो मनीष पांडे का कहना है कि भाई साहब मैं आरसीबी में जाना चाहता हूँ। अब मनीष पांडे पहले रिंकू सिंह, उसके बाद में मनीष पांडे, 2 खिलाड़ी केकेआर के ऐसा बयान दे देते हैं कि भाई साहब हम तो आरसीबी में जाना चाहते हैं। तो इसके बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या केकेआर अपने मैच विनर खिलाड़ियों को, बेहतर खिलाड़ियों को अपने साथ नहीं बनाकर रखेगी? क्या केकेआर का मैनेजमेंट इन खिलाड़ियों से बात नहीं कर रहा है? क्या केकेआर का मैनेजमेंट इन खिलाड़ियों को भरोसा नहीं दे रहा है कि अगर आप ऑक्शन में भी जाएंगे तो हम आपके पीछे जाएंगे? क्योंकि अगर भरोसा दिया जाता तो ये खिलाड़ी इस तरीके का बयान ना देते कि भाई साहब हम केकेआर को छोड़कर आरसीबी में चले जाएंगे। तो सवाल यहाँ पर यही खड़े हैं कि क्या केकेआर का मैनेजमेंट गंभीर के जाने के बाद खिलाड़ियों से बात नहीं कर रहा है? क्या केकेआर का मैनेजमेंट खिलाड़ियों को भरोसा नहीं दे रहा है? ये सवाल है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। रिंकू सिंह तो खैर सबसे बड़े मैच विनर है आज के दौर की अगर मैं बात करूं, मनीष पांडे भी अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं। तो इसीलिए केकेआर के मैनेजमेंट को खिलाड़ियों से बातचीत करनी चाहिए, खिलाड़ियों को भरोसा देना चाहिए कि अगर हम आपको रिटेन भी नहीं कर पाए तो हम आपको ऑक्शन में जाकर परचेज करने की कोशिश करेंगे। ये केकेआर के मैनेजमेंट को करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि केकेआर का मैनेजमेंट शायद खिलाड़ियों से बातचीत कर नहीं रहा है। तो आपका इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर क्या कहना है? रिंकू सिंह और मनीष पांडे ने जिस तरीके का बयान दिया है इसे आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि केकेआर का मैनेजमेंट जो है वो फेलियर होता जा रहा है, केकेआर का मैनेजमेंट गलती करता जा रहा है? कमेंट करके ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।